नमस्कार, इस समय देख रहे आप एनडी ब्रेकिंग न्यूज। रोहतक के जाट कॉलेज में फरवरी 2021 में अखाड़े में 6 लोगों की मौत मामले कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आरोपी कोच को मिली फांसी की सजा। मासूम सहित 6 पहलवानों की हत्या करने वाले कुश्ती कोच सुखविंदर को रोहतक कोर्ट ने दी फांसी की सजा। 12 फरवरी 2021 को जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में कुश्ती से जुड़े 6 लोगों की थी गोली मारकर हत्या। 3 साल 11 दिन चली कोर्ट में कार्रवाई। एडिशनल सेशन जज मैडम गगनगीत कौर ने सुनाई फांसी की सजा। 3 साल 11 दिन चले केस में कोर्ट में इस मामले में 66 गवाहों से 56 गवाह की हुई गवाही। अब न्यूज विस्तार से। 12 फरवरी 2021 को रोहतक स्थित जाट कॉलेज कुश्ती अखाड़े में कोच सुखविंदर सिंह ने एक मासूम सरताज कुश्ती पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान प्रदीप मालिक, पहलवान पूजा तोमर, पहलवान कोच सतीश दलाल सहित 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें 4 कोच और एक महिला पहलवान। पौने 2 साल के कोच के बेटे सरताज की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उस समय अखाड़े में काफी संख्या में पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे। रोहतक अदालत में 3 साल 11 महीने चली कार्रवाई के दौरान 56 का गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज करवाई थी। स्पेशल कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की एजे मैडम गगनगीत कौर ने हत्या के इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए आखिरकार सुखविंदर को मौत की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि अदालत ने धारा 302 के तहत फांसी की सजा, धारा 307 के तहत उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, धारा 342 के तहत 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना और धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 1,11,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि आज उन्होंने न्याय मिला है और वह अदालत का धन्यवाद करते हैं। वहीं बचाव पक्ष के वकील गौरव ढोल ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में अपनी टिप्पणी में कहा कि हरियाणा महिला पहलवानों के लिए प्रदेश नाम रोशन किया है, महिला पहलवानों के लिए अखाड़ों में सुरक्षा मुहैया करवाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। आरोपी पक्ष के द्वारा दोष साबित होने पर बहस में कम सजा देने की दलील थी कि उसका 2 साल का बेटा है, इसलिए कम सजा दे। जज ने उनकी दलील को नकारते हुए यह भी टिप्पणी की 2 साल के बच्चे की हत्या कर उसकी मां के शव के पास लेटाया था, उसकी एक बाप की संवेदना उसके अंदर नहीं है, इसलिए सजा में कोई छूट नहीं मिलेगी। एक पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने मीडिया को बताया कि एएसजे मैडम गगनगीत कौर ने एक मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले कुश्ती कोच सुखविंदर को दफा 302 के तहत हत्यारा करार देते हुए फांसी की सजा दी है। माननीय अदालत ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करार दिया है। अदालत ने कमेंट करते हुए कहा कि कोच सुखविंदर को 3 साल के मासूम पर भी रहम नहीं आया, इसलिए यह फांसी के ही हकदार है। इस मामले में कुल 66 गवाह थे, जिसमें से 56 गवाहों ने अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज करवाई थी। अदालत में यह मामला 3 साल और 11 दिन तक चलने के बाद फैसला उनकी आशा के अनुरूप आया है। इसके साथ माननीय अदालत ने सुखविंदर को धारा 307 के तहत उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना, धारा 342 के तहत 1 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना, इसके अलावा धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 1,11,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। वकील ने कहा कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए यह फैसला एक नजीर के रूप में साबित होगा। सुखविंदर को फांसी की सजा के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि आज उन्हें माननीय अदालत ने न्याय दिया है। वह अदालत का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके भाई और रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके बाद हत्यारे को भी फांसी की सजा देकर अदालत ने साबित किया है कि इस तरह के लोगों को का दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इस फैसले पर आज उन्हें काफी संतुष्टि मिली है। उन्होंने शुरू से ही अदालत से फांसी की मांग की थी। बताइए कि जो आज सजा सुनाई गई है, तो क्या कहेंगे? आप पीड़ित पक्ष के वकील हो, किस तरह का ये मामला था और कब का ये मामला था, क्या कहेंगे? ये 12 फरवरी 2021 को समय करीब 8 बजे शाम को जाट कॉलेज अखाड़े में 6 लोगों को गोली मारी गई थी और एक के महारानी किशोरी के मेन रोड पे एक आदमी को गोली मारी गई थी। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 दिन के बाद मासूम सरताज, जिसकी उम्र 2.25 साल थी, उसने दम तोड़ दिया था। उस दौरान फिर आरोपी जो है अगले दिन 13 फरवरी को समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के एरिया में अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया और उसने वारदात को वहां कबूला कि ऐसे ऐसे मैं वहां कोच था और मैंने ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दिया।
इसी की सूचना पे रोहतक पुलिस उसको यहाँ रोहतक लेके आई और दौरान तफ्तीश 941 पेज की चार्जशीट पेश की गई। उस चार्जशीट में 66 गवाह रखे गए। उन गवाहों में से 56 गवाह हमने कोर्ट में करवाए। इसमें स्पेशल कोर्ट ने एक अपना कोर्ट का विटनेस रखा। इसके अलावा इसमें जो है कुल 70 के करीब सुनवाई हुई है और 3 साल 11 दिन का समय लगा है ये आज का दिन आने में। तो हमने क्वांटम के ऊपर ये बहस की थी कि ये जो है ना केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में फॉल करता है और आरोपी किसी भी तरह के रहम का हकदार नहीं, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आज माननीय अदालत ने आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा मुकर्रर की है। दौराने सुनवाई आरोपी की तरफ से जो क्वांटम पे दलीलें दी गई थी कि उसका 7 साल का बेटा है और ओल्ड पेरेंट्स है, तो कोर्ट ने इस पे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक मासूम 2.25 साल का जिसकी मां को आपने मार के साइड में डाल रखा था और उसके बाद उस मासूम की हत्या कर दी, आपके दिल में रहम और वो भावना ही नहीं है जो एक पिता के हृदय में होनी चाहिए। आपसे दूर आपका बेटा रहेगा तो वह अच्छी परवरिश कर सकेगा। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा के अंदर ये जो अखाड़े हैं, जहां खास तौर पर हरियाणा कुश्ती के क्षेत्र में देश और विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ है, उसमें खास तौर पर महिलाएं जब इस प्रोफेशन में आती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं तो शाम के समय अखाड़ों में सरकार और अखाड़ा संचालक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि बेटियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकें। साथ ही साथ इस केस में एक खास बात ये थी कि ये जो कोर्ट थी स्पेशल कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन थी और इसमें सभी महिलाएं ही थी। इसमें जज ऑनरेबल डॉक्टर गगनजीत कौर ASJ रोहतक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैडम भावना मलिक और रीडर मैडम भी लेडीज ही थी और दोनों स्टेनोग्राफर जो हैं वो भी दोनों महिलाएं ही थी। इस तरह का फैसला जो है इससे कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में कि इस तरह के अपराधी जो हैं? इस तरह के फैसला से जो है समाज में बिल्कुल असर पड़ेगा कि आप गलत काम करोगे उसकी गलत ही सजा मिलेगी, आप औरों का जीवन बर्बाद करोगे, आपकी खुद की भी बर्बाद हो जाएगा, कोई आबाद नहीं रह पाता, कोई सजा से बच नहीं पाता। तो इस तरह का फैसला समाज के लिए प्रेरणादायक होगा कि कोई ऐसा करने से पहले सोचे कि जो है आपको भी इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, इस आगे जाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर आरोपी जाता है तो इसके लिए हमें नहीं लगता कि आरोपी हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, उसने इतना जघन्य अपराध कर रखा है, इस तरीके से कर रखा है कि उसको कहीं भी माफी नहीं मिलेगी। तो आप पीड़ित मैं पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता जय हुड्डा, मैं मृतक मनोज, साक्षी, मासूम सरताज, सतीश, प्रदीप और पूजा और इसमें घायल जो एक इकलौता बच्चा अमरजीत कोच, सभी की तरफ से इस केस में पैरवी कर रहा था। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं सांत्वना मिला है। पीड़ित परिवार को सांत्वना तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनके ये था कि जो लोग इसमें चले गए उनकी कमी तो ताउम्र जो है खलती रहेगी, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि माननीय अदालत ने आरोपी को उसके किए की जो सजा दी है उससे वो थोड़े संतुष्ट थे और उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त किया। मैं प्रदीप मलिक का भाई हूँ, गांव मोखरा से, जो 6 पहलवान जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में जिन्होंने सुखविंदर ने गोली मारकर 6 पहलवानों की हत्या कर दी थी,
मेरा भाई प्रदीप मलिक मेरे से छोटा था, जो रेलवे में डिप्टी CTI था। आज जो फैसला आया उसके बाद आज जो फैसला आया है वो समाज के लिए बहुत अच्छा फैसला आया है, जिसमें न्याय के पक्ष में सब को न्याय दिलवाने में जो हमारा और हमारे परिवारों का जितने का साथ था, उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गगनदीप कौर जज साहब का भी, जिन्होंने एक समाज में मैसेज दिया है कि आगे कोई भी खिलाड़ी ऐसा काम ना करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वकीलों का, जय हुड्डा साहब का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को इस फांसी के अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में न्याय करे। बस इसी के साथ में मैं अपने अच्छा, जिस तरह से वहाँ भाई एक भूलने की चीज़ नहीं है, भाई तो हमेशा दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको वहाँ भाई महसूस हुआ जब ये फैसला आया कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, हमारे सारे परिवारों के परिवार थे वहाँ पर, और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो सबकी आंखों में पानी था, सबकी आंखें नम हुई थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है। महसूस हुआ वहाँ? बिल्कुल जी, महसूस हुआ। जब आप अदालत में आए तो आपको लगता था कि ऐसा फैसला आएगा? जी बिल्कुल, हमारे को उम्मीद थी, जिस हिसाब से हमारे पक्ष में जितनी भी गवाहियाँ हैं, और हमको उम्मीद थी कि हमारे को न्याय मिलेगा और फांसी की सज़ा इसको होगी, ये हमारे को उम्मीद थी। इस फैसले से कितना खुश है? इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, सभी परिवार खुश है इस फैसले से, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही फैसला हमारे पक्ष में ही रहेगा। मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत सहयोग है। जब से ये मर्डर हुए अखाड़ा के अंदर, अच्छा, ये उसी बताओ, टाइम से मीडिया ने पूरी खबर गवर्नमेंट तक, सरकार के कानों तक पहुंचाई है। और जो ये घृणित हरकत करी सुखविंदर ने, ये 6 जवान ख़त्म करे, एक 2.5 साल का बच्चा, एक लेडीज अंडर एज ख़त्म करी, इतनी घृणित हरकत। मैडम साहब ने जो आज फैसला दिया, जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं बहुत हद तक, और कुछ राहत मिली है। हमें भी कमा के खाने की हमारी रास और हिम्मत बढ़ी है, आगे हम काम कर सकेंगे आगे हमारे टाइम के अंदर। और बहुत अच्छा, इनको फांसी की सज़ा जो सुखविंदर को दी है, उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। और ऐसा फैसला भगवान दे सकता है, भगवान जैसा फैसला करा है। बहुत अति धन्यवाद है मैडम और मीडिया का, अति धन्यवाद आपको। साक्षी आपकी बेटी थी और सरताज आपका जोता था? नहीं, मैं प्रदीप मलिक का ससुर। अच्छा, प्रदीप मलिक का। माई डॉटर इज अनु। अनु।